So the different products that we get from coal tar is dyes, drugs, explosives, and perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc., etc. Dyes means the color. Also naphthalene bulbs. Do you know naphthalene bulbs? Naphthalene bulbs that are used to repel moth and other insects. Okay. नैप्थलीन बॉल को हम अपने अलमारी में यूज़ करते हैं ताकि मॉथ्स और इंसेक्ट्स कपड़े को वेस्ट ना कर पाए. पहले क्या होता था, कोल्टर की यूज़ कैसे होती थी ना, फॉर मेटलिंग द रोड्स को मेटलिंग करने के लिए कोल्टर को यूज़ होता था. पर आजकल कोल्टर की रिप्लेसमेंट में बिटुमेन यूज़ हो रहा है. बिटुमेन इज ऑल्सो ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल्टर फॉर मेटलिंग द रोड्स. Next is coal gas. Coal gas is a natural gas which is obtained during the processing of coal to get coke. जब कोल से हम कोक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोक नाम की प्रोडक्ट जब कोल से हम निकालते हैं तभी उसके साथ साथ ही गैस निकलती है, उसको बोलते हैं कोल गैस. कोल गैस को कैसे यूज़ करते हैं ना, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड फॉर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. एक्चुअली जो कोल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पर जो फ्यूल नीड होती है एज ए फ्यूल, वो इंडस्ट्री सब यूज़ कर रहे हैं कोल गैस को. और कोल गैस के यूज़ करके स्ट्रीट लाइट भी जलाया जा सकता है. और फर्स्ट टाइम लंदन में कोल गैस को यूज़ करके स्ट्रीट लाइट जलाया गया था, वो 1810 में. और 1820 में न्यूयॉर्क में कोल गैस को यूज़ करके स्ट्रीट लाइट जलाया गया था. आजकल तो ये हर जगह यूज होता है. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोल. व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कोल एंड हाउ और व्हेन यू यूज़ कोल ना. जैसे कि हमें पता है कोल तो एक फ्यूल है, फ्यूल की अकॉर्डिंग है उसको यूज़ की जाती है, फ्यूल की जैसे उसको यूज़ की जाती है. इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड फर्स्ट. हमारे एंसिस्टर को अगर पूछेंगे तो वो तो बताएंगे कोल को फ्यूल के रूप में जलाया कर वो लोग खाना प्रिपेयर करते थे. तो वन ऑफ द पॉइंट इज कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड. इन एर्लियर टाइम्स इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम. पहले क्या होता था ना, अब क्या होता था, रेलवे इंजन जो है वो अब करंट में चल रहा है, तो पहले करंट में नहीं चल रहा था, पहले स्टीम में चल रहा था. और वो स्टीम पाने के लिए हम क्या करते थे, कोल को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे थे. नेक्स्ट है हमारा एनटीपीसी. एनटीपीसी क्या है, जो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है. वही एनटीपीसी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल को यूज़ करते थे. कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. क्या करते थे ना, वहाँ पर कोल को जलाया जाता था स्टीम पाने के लिए. जैसे स्टीम रिलीज होता था, उस स्टीम के हम टरबाइन को मूव करके वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे. ये रहा हमारा कोल का पूरा स्टोरी के साथ साथ पूरा प्रोडक्ट्स और उसकी यूजेस. नेक्स्ट हमारी आती है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है, एक्चुअली पेट्रोलियम जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है. एक है पेट्रा, दूसरा है ओलियम. पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल. और सिंपली अगर हमको पूछा जाएगा व्हाट इज़ पेट्रोलियम, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट. पेट्रोलियम मीन्स नथिंग एन इम्प्योर ऑयल. yes, you are completely unable to directly use petroleum. आप लोग पेट्रोलियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे. when you refine it you get the different products like petrol, diesel, kerosene, paraffin, wax, वगैरह वगैरह वगैरह. आप उस डिफरेंट प्रोडक्ट को यूज़ कर पाओगे, बट यू आर अनेबल टू यूज़ द पेट्रोलियम डायरेक्टली. ओके, सो हाउ पेट्रोलियम फॉर्म्ड, डू यू नो दैट? दिस स्टोरी इज सेम एज कोल, बट कोल जो है वो लैंड एरिया में फॉर्मेशन होता है और ये जो है वो हमारा वाटर एरिया में फॉर्मेशन होता है. एक्चुअली इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सी. जो डेड ऑर्गेनिजम्स हमारे लैंड एरिया में होते हैं उनको लेकर जैसे कोल फॉर्मेशन होती है, वही जो डेड ऑर्गेनिजम्स हमारे सी में होते हैं. सपोज देयर इज ए सुनामी अंडर द सी और देयर इज ए सुनामी अंडर द ओशियन. हिमालय से भी बड़े बड़े माउंटेन रेंज जो है हमारा सी और ओशियन के अंदर है, तो वहाँ पे अगर किसी तरह की नेचुरल डिजास्टर आती है लाइक फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अंडर द सॉइल ब्यूरिड हो जाते हैं. तो आफ्टर सम ईयर्स दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर.
वो लोग क्या है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर के कांटेक्ट में आते हैं और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर दे आर कन्वर्टेड इनटू नेचुरल ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम। ठीक है, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर वर डाइड ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और अर्थक्वेक, वहाँ पर क्या होता है, वो लोग मर जाते हैं और दे बॉडी सेटल डाउन ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विथ लेयर्स, ओवर लेयर्स ऑफ एंड सैंड एंड क्ले, सब उसके ऊपर आ जाती है। तो आफ्टर दैट दे वेर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर एंड कुछ साल बाद दे विल कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, नथिंग मोर देन दैट। जैसे कोल वैसे ही पेट्रोलियम, बट कोल्स आर फॉर्म्ड इन लैंड एरिया एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड इन वाटर एरिया। सो पेट्रोलियम माइनिंग्स जो है, आपने कभी देखी है पेट्रोलियम माइनिंग्स, जैसे कि ये रहा हमारा कोल माइन, बहुत रेंज एरिया से। आप लोगों को शायद पता होगा कि कोल माइनिंग में जो लोग जॉब करते हैं उनका सैलरी बहुत हैवी होती है। डू यू नो व्हाई? आपको पता है कि क्यों उनकी सैलरी हैवी होती है? बिकॉज देयर इज़ अ लाइफ रिस्क। आप जब नॉर्मल वेल को डिगिंग करते हो तो वहाँ की जो पानी की जो मोटाई है ना, वो बहुत ही थीन है। पर इनकेस ऑफ जो कोल माइनिंग में अगर कोल को निकालते वक्त थोड़ी बहुत भी पानी का लेयर अगर छूट गया तो वो बहुत ही मोटाई से आएगी, मतलब मशीन ऊपर तक नहीं आई होगी और पानी ऊपर तक आ गई होगी। इसीलिए वहाँ पे जो जॉब करते हैं उनका लाइफ हमेशा डेंजर में होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट उनको हैवी सैलरी प्रीफर करती है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम माइनिंग। सी द पिक्चर, कैसे हमारा अंडर सी में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट होती है लेयर बाय लेयर। कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे गैस है, और हम कैसे उसको डिगिंग करके लेके आते हैं, कैसे पेट्रोलियम को पाइप के जरिए ड्रेन करके लेके आते हैं और उस वहाँ से कैसे हम रिफाइनरी के जाते हैं। डू यू नो रिफाइनरी क्या है? जहाँ वहाँ पे रिफाइनरी एक जगह है जहाँ पर आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हो। तो सबसे पहले देखेंगे पेट्रोलियम माइन। सो फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल well was drilled in Pennsylvania, USA. This one is the most important question for short one, very short question. Yes, हाँ, sure question, one type of sure question, very short. वर्ल्ड्स कैसे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट हमारा जो ऑयल है वो कहाँ पे ड्रिल की गई थी, कब ड्रिल की गई थी? तो पेंसिल्वानिया यूएसए की प्लेस है, वन ऑफ द प्लेस ऑफ यूएसए, दैट इज पेंसिल्वानिया। और इन 1859 द फर्स्ट ऑयल वेल इज डिगिंग देयर। Later in 1867, the second one is digging in Assam, or the area where the oil drill, that is Makum. Makum is the area belongs to Assam. जो फर्स्ट ऑयल है वो यूएसए की पेंसिल्वानिया में 1859 में डिगिंग की गई थी और सेकेंड टाइम आसाम की माकुम में डिगिंग की गई थी। उसके बाद जो हमारा आया कृष्णा गोदावरी, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हमारा सिलेंडर है वहाँ पे केजी लिखा हुआ है। केजी मीन्स नॉट किलोग्राम देर, केजी मीन्स कृष्णा गोदावरी, बिकॉज कृष्णा गोदावरी रिवर से ही हमारे ये सब हमारा क्रिएट होके आती है। सो देन देखेंगे हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हाउ कैन यू रिफाइन द पेट्रोलियम? जैसे कि आपको पता है पेट्रोलियम इज एन इम्प्योर ऑयल, वी आर अनेबल टू यूज इट डायरेक्टली। When you refine it, you get different product like petrol, diesel, kerosene और paraffin wax, LPG वगैरह वगैरह, edible oil also। और पेट्रोलियम जो एक इम्प्योर ऑयल है ना, उसका जो स्मेल है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है। इट इज़ नॉट ए गुड स्मेल एंड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज दैट, जो कि मैंने अभी बोला, जो अभी बोली मैं। सी द पिक्चर, पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक पिक्चर है कि जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइन होती है। आफ्टर रिफाइनिंग द पेट्रोलियम यू गेट द गिवन प्रोडक्ट्स। ओके, लाइक देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स द प्रोडक्ट यू गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। दिस वन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन और भी बहुत सारे चीज़ जो कि हम पेट्रोलियम से पाते हैं, बट दीज आर लिमिटेड। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ LPG? LPG को हम सबको पता है, हम अपने होम हो या फिर इंडस्ट्री हो, हम एज ए फ्यूल उसको यूज़ करते हैं। LPG जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं वहाँ पे LPG गैस ही है। LPG गैस के थ्रू हम खाना बनाते हैं घर में।
बहुत कुछ जब जब हमें यूज़ होती है एज ए फ्यूल, हम एलपीजी को होम में यूज़ करते हैं और एज पर नीड इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ पेट्रोल? जितने सारे लाइट व्हीकल्स है वहाँ पे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, लाइक आपकी मोटर बाइक और जितने सारे लाइट व्हीकल्स है वहाँ पे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। वी कैंट यूज़ पेट्रोल इन हैवी व्हीकल्स। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ पेट्रोलियम इज व्हेन यू वांट टू vanish a marking which are in your clothes। जब आप ये चाहोगे कि आपकी क्लॉथ्स में कुछ दाग लग गया है, आप कैसे मिटाओगे उसको? तो वो कपड़े को आप ड्राई सिचुएशन में ही पेट्रोल थोड़ी सी देके रबिंग कर दोगे तो वो दाग मिट जाएगा। पहले क्या होता था ना, गीले वाले कपड़े में हम लोग ब्लीचिंग यूज़ करते थे दाग मिटाने के लिए। तो अभी क्या होता है ना, हम ब्लीचिंग को हम गीले वाले कपड़े में यूज़ करते थे, पर पेट्रोल को हम ड्राई वाले कपड़े में भी यूज़ करके हम वो दाग मिटा सकते हैं। देन हमारा आया केरोसिन। केरोसिन क्या है? जितने सारे हैवी डीजल जितने सारे हैवी व्हीकल्स है ना उसके लिए डीजल चाहिए। जैसे लाइट व्हीकल्स के लिए पेट्रोल चाहिए, हैवी व्हीकल्स के लिए डीजल चाहिए, लाइक ट्रक और इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वो सब नीड करते हैं डीजल बिकॉज दे आर वेरी हैवी मशीन्स। और इन आवर ट्रक दे आर वेरी हैवी इंजिन्स, दे कैरी वेरी हैवी इंजिन्स, सो दे नीड डीजल। नेक्स्ट आया केरोसिन। केरोसिन को तो हम सबको पता है, चिमिन, लैम्प और पहले गैस स्टोव आती थी, केरोसिन स्टोव आती थी एज ए फ्यूल। हम उस वक्त केरोसिन को यूज़ करके खाना बनाते थे। और व्हाट इज़ द यूज ऑफ पैराफिन वॉक्स का तो सबको पता है। जितने सारे हमारा जो ऑइंटमेंट्स है वो भी पैराफिन वॉक्स को लेकर बना है। कैंडल्स वगैरह बना है। आपकी वेस्लिन जो आप यूज़ करते हो लिप बाम के जरिए, वो भी पैराफिन वॉक्स से बना है। और क्या है, जो कौन सा जेल, जो एलोवेरा जेल शो प्रिपेयर्ड यूज फ्रॉम पैराफिन वॉक्स। हाँ, नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। डू यू नो अबाउट लुब्रिकेटिंग ऑयल? हाँ, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब कभी भी आपको कुछ भी लुब्रिकेट करने के लिए आपको मन करेगा तभी तो आप ऐसे नॉर्मल ऑयल तो कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं ना, आपको तभी क्या ज़रूरत पड़ेगी? लुब्रिकेट ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ लुब्रिकेशन का काम ही करेगी। नेक्स्ट बिटुमेन। बिटुमेंस को तो आजकल लोग कोल्टर के रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं रोड को मेटलिंग करने में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बिटुमेन इज फॉर मेटलिंग द रोड्स। एंड अदर इज पेंट। यस, जब जब आप पेंट करने की वांटिंग करते हो तब आप क्या यूज़ करते हो? बिटुमेन को ही यूज़ करते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है, देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने नज़र नहीं डाली है। व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स क्या है ना? पेट्रोकेमिकल्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हो। पेट्रोकेमिकल्स आर नथिंग द सब्सटेंसेस दैट यू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यस, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ क्या है ना? जब आप डिटर्जेंट और जो कुछ हमारा नायलॉन, एक्रिलिक वगैरह जो है, क्लॉथ्स वगैरह, पॉलीथीन जो है, और जो हमारा जो मैन मेड प्लास्टिक्स है, जो ह्यूमन मेड प्लास्टिक्स है, वो सब को हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तभी हमें पेट्रोकेमिकल्स ज़रूरत पड़ती है। बाय यूजिंग द पेट्रोकेमिकल्स वी मैन्युफैक्चर द फॉलोइंग। हाँ, हाइड्रोजन गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस की बात आती है तब हमें सिर्फ एक ही गैस याद आती है, दैट इज़ मीथेन गैस। एंड द सिंबल ऑफ मीथेन इज CH4। 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग में आते हैं तभी मीथेन गैस प्रिपेयर होता है। और नेचुरल गैस है वही हाइड्रोजन गैस को हम ऑब्टेन करते हैं। हाँ, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस? यूरिया जब हम प्रोडक्शन करते हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें पता है यूरिया का कमर्शियल डिमांड बहुत है। हाँ, ये वो एग्रीकल्चर में हम यूरिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यूरिया प्रिपरेशन के लिए हमें गैस चाहिए होता है। और ये सब पेट्रोलियम की एक खासियत है, इसीलिए पेट्रोलियम की दूसरा नाम है ब्लैक गोल्ड। और व्हाट इज़ द डिफरेंट नेम ऑफ कोल? The different name of coal is black diamond। एंड पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की तो अभी मैंने बात की। नेचुरल गैस में सबसे पहले अगर किसी का नाम आती है तो वो है मीथेन गैस। एंड द सिंबल ऑफ मीथेन गैस इज CH4। 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। एंड one of the most important character of a natural gas that it is used or it is stored under high pressure
ठीक है, उसको अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर करके रखना पड़ता है। दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि नेचुरल गैस को सीएनजी गैस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर के अंदर हम रखते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सीएनजी, विच स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है उसको अंडर हाई प्रेशर हम स्टोर करके रखते हैं, दैट्स वाई कंप्रेस करके रखते हैं, इसीलिए हम उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, जिसको हम शॉर्टकटली सीएनजी बोलते हैं। व्हाट इज़ द सीएनजी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी क्या है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फर्स्ट पॉइंट इज द फुल फॉर्म एंड सेकेंड पॉइंट इज एलपीजी जो कि अवेलेबल इजीली आपको हो जाती है, पर सीएनजी एज़ कम्पेयर टू एलपीजी मतलब अवेलेबिलिटी उतनी आसान नहीं है इसकी। और एलपीजी को आप घर में यूज़ करते हो, एज़ पर नीड आप इंडस्ट्री को यूज़ करते हो। और सीएनजी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स में यूज़ होता है। हाँ, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी ना? सीएनजी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। जैसे कि आप एलपीजी को आप क्या करते हो ना, स्टोर करके सिलेंडर में लेके आते हो, उसके बाद उसको एक आपकी लॉक बटन आती है, उसके बाद उसको कनेक्शन दी जाती है, इतना सारा ऑपरेटम होती है एलपीजी में। पर सीएनजी का एक खासियत क्या है, जैसे आपकी पानी का पाइप आती है, वैसे अगर घर तक आपकी पाइपलाइन सप्लाई है तो आप डायरेक्टली उसको घर में बंद करके अपना चीज़ें वगैरह आपको जो भी चाहिए, खाना बनाने से लेकर जो भी चाहिए आप सीधे कर सकते हो। पर इसके लिए आपकी घर तक डायरेक्टली पाइप सप्लाई अगर हो गई हो तो। ऐसे पाइपलाइन कहाँ पे अब तक हो चुका है ना, गुजरात की भदोदरा एरिया में हो गया है, दिल्ली की कुछ एरिया में हो गया है, और दूसरे कुछ प्लेसेस में भी हो गया है, जहाँ पर डायरेक्टली सीएनजी गैस घर तक पाइप के जरिए सप्लाई हुई है। जैसे पानी सप्लाई होती है ना, वैसे ही सप्लाई हुई है। और आप जब भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तब नेचुरल गैस तो यूज़ होगी ही होगी। व्हेन यू वांट टू मैन्युफैक्चर सम फर्टिलाइजर्स और सम केमिकल्स, यू यूज़ द नेचुरल गैस। और जैसे कि हमें पता है, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड इट इज़ द वास्ट रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में तो नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया कंटेन्स मैक्सिमम रूरल एरियाज। इंडिया पूरा गांव में भरा पूरा है और इंडिया में रूरल एरिया ज़्यादा है, तो इंडिया हमारा जो है ना, नेचुरल गैस की एक रिजर्वर कहने से गलत नहीं होगा। हाँ, नेचुरल गैस हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ फाउंड की गई है ना, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, हाँ वहीं से ज़्यादा हमारा गैस जो क्रिएट है। दैट्स वाई कृष्णा गोदावरी KG, सिलेंडर में जो KG लिखा है, KG स्टैंड्स फॉर कृष्णा गोदावरी। हाँ, एक बात मैं शेयर करती हूँ आज। जब मैं एक एंट्रेंस दे रही थी, वहाँ पे आया था KG, सिलेंडर में जो KG लिखा है वो क्या आया था। तब मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी बैंकिंग का, तो वहाँ पे मैं लिख दी थी किलोग्राम। तब मुझे नहीं पता था, जब बाद में मुझे पता चला कि KG स्टैंड्स फॉर नॉट किलोग्राम देयर, KG स्टैंड्स फॉर कृष्णा गोदावरी, क्योंकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से उसको क्रिएट करके लेके आते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे KG लिखा हुआ है। क्यों आपको नेचुरल रिसोर्स को रिजर्व करके कंजर्व करके रखना पड़ता है? वाई डू वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे कि हमें पता है, सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी इन आवर नेचर। कुछ नेचुरल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी का है, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इफ़ वी यूज इट रैंडमली देन इट इज़ फिनिश्ड एंड कैंट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली। अगर हम इसको रैंडमली यूज़ करते हैं, अपने मन चाहे यूज़ करते हैं, तो ये ख़त्म भी हो जाएगी और इसकी भरपाई भी इतना इजी नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं भरपाई के लिए। सो इट इज़ द टाइम टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज इट इज़ वेरी दे आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है PCRA स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। दिस वन इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या करती है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ PCRA ऑर्गेनाइजेशन ना? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को एडवाइस करती है हाउ टू सेव पेट्रोल, हाउ टू सेव डीजल, हाउ टू सेव पेट्रोकेमिकल्स। ये उस बारे में लोगों को अलर्ट करती है।
वो क्या टिप्स देती है लोगों को ना, जब आप ड्राइविंग करके जाते हो, ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड। जितनी स्पीड आपको ज़रूरत है आप अपने हिसाब की स्पीड मत बनाओ, एक कांस्टेंट स्पीड रखो, ना ज़्यादा हैवी करो स्पीड, ना ज़्यादा लो करो स्पीड, एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके स्पीड एक मीडियम रेंज में रखो, ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो नहीं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेर यू हैव टू वेट। जैसे कि हमारा कुछ जगह होता है लॉन्ग ट्रैफिक लग गया तो हमें ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है, एट दैट टाइम यू जस्ट स्विच ऑफ योर इंजन। क्योंकि आप जितने देर तक इंजन को स्टार्ट रखोगे पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एनर्जी भी उतना ही वेस्ट होती जाएगी। तो इट्स बेटर टू स्विच ऑफ द इंजन। जब आप नीड करोगे कि नहीं इस जगह में मैं चल के जा सकती हूँ या फिर इस जगह में प्राइवेट व्हीकल्स के थ्रू जा सकती हूँ, तो डोंट यूज़ एट दैट टाइम इन योर पर्सनल बाइक और पर्सनल कार, क्योंकि आप पब्लिक व्हीकल में भी जा सकते हो वहाँ पर। तो एट दैट टाइम आपकी पेट्रोल और डीजल बच गया। एंड एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जब आप अपना व्हीकल्स यूज़ करते हो तो उस वक्त ध्यान दें कि आपकी टायर का प्रेशर भी सही तरह से है या नहीं, क्योंकि अगर टायर का प्रेशर भी सही नहीं है तो इसके ज़रिए पेट्रोल और डीजल भी ज़्यादा जा सकता है और हमारा एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। और एक पॉइंट क्या है, आप अपना इंजन का रेगुलर चेकअप करवा लें, रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं, क्योंकि व्हीकल्स जितना पुराना होती है इंजन उतना ही मेंटेनेंस मांगती है। सो ये रहा हमारा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर जो कि आज फिनिश हो गया। और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बॉक्स में इसका पूरा एक्सरसाइज या क्या क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। What are the advantages of using CNG और LPG as fuels? CNG और LPG को जो आप fuel के जरिए यूज़ करते हो उसका एडवांटेज क्या है? CNG का एडवांटेज क्या है और LPG का एडवांटेज क्या है? डू यू नो दैट? सो क्या होगा उसका आंसर? CNG, what is the full form of CNG रे? Compressed natural gas. And what is the full form of LPG? Liquefied petroleum gas. एक्चुअली उनका एडवांटेजेस मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये आती है, इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं। इनको बर्न करने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत तो नहीं होती है, इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। दे कैन बी बर्न्ड डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इजीली है। कुछ एरिया में अभी आप पढ़े कि पाइपलाइंस के थ्रू डायरेक्टली सप्लाई हुए हैं, और नहीं भी तो आप अपने डिपो जाकर सिलेंडर में उसको लेके आ जाते हो कैरी करके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस, थ्रू सिलेंडर। ओके, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर क्लीन फ्यूल्स। इसीलिए तो आप जब गैस में कुछ खाना बनाते हो तो वो बर्तन काला नहीं होती है, बिकॉज देखिए वॉज ब्लू फ्लेम्स। ब्लू फ्लेम मीन्स पूरा प्योर फ्लेम। येलो इस थोड़ी सी भी होती तो बर्तन काला हो जाती, क्यों? वहाँ पे इम्प्योरिटी है। सो थर्ड वन इज दे आर क्लीन फ्यूल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे डोंट गिव स्मोक व्हेन बर्न्ड। जब वो जलते हैं, आपने कभी नोटिस किया मम्मा लोग जब खाना बनाते हैं गैस सिलेंडर से गैस यूज करके, जब गैस चूल्हा से खाना बनाते हैं, वहाँ से कोई स्मोक निकल रहा है? वो जो ऊपर से स्टीम निकल रहा है वो स्मोक नहीं है, वो जो बर्तन से स्टीम निकल रहा है, खाने का जो खुशबू है ना, वो जो स्टीम निकल रहा है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 9th में वो आप पढ़ोगे। हाँ, तो नहीं निकल रहा है स्मोक, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है ना, ये इतना स्मोक रिलीज नहीं करेगी। हाँ, दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड दे डोंट गिव स्मोक व्हेन बर्न्ड। एंड also when you burn it they give a lot of heat energy when you use it। जब आप उसको बर्न करते हो, जब आप इसको यूज़ करते हो, ये ना कि सिर्फ आपको लाइट्स देती है बल्कि बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी देती है। तभी तो आप गैस में 2 मिनट में चुटकी में खाना बना के रख देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड को सरफेस करने के लिए हम पेट्रोलियम की एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अभी हम पढ़े कि इन प्लेस ऑफ कोल tar we use bitumen फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। ओके, सो द आंसर इज बिटुमेन। नेक्स्ट हमारा तो अभी हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, हम स्टोरी ऑफ कोल में ये देखे। एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। इसका पूरा लॉन्ग पार्ट मैं अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगी और आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश एंड डैश। तीनों फॉसिल फ्यूल हम अभी पढ़े, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। And next question is process of separation of different constituents from petroleum is called as dash.
व्हाट? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ही एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप पेट्रोलियम से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप पा सकते हो, लाइक पेट्रोल, डीजल, एडिबल ऑयल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। व्हीकल के लिए सबसे कम पोल्यूटिंग वाला फ्यूल क्या है? सीएनजी है। आजकल की मोस्ट व्हीकल सीएनजी गैस के जरिए, सीएनजी के जरिए ही रनिंग होते हैं, बिकॉज सीएनजी इज द लिस्ट पोल्यूटिंग गैस। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स आती है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बना पाओगे? थिंक अबाउट दैट। जो कि हमारा लैंड एरिया और सी एरिया में बनने के लिए इतने साल लग जाते, थिंक जिसको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाती है अंडर वाटर और अंडर द लैंड, इसको आप लेबोरेटरी में चुटकी में बना पाओगे? सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। सीएनजी अभी हम पढ़े, दिस इज लीस्ट पोल्यूटिंग, दैट्स वाई व्हीकल्स यूज्ड सीएनजी। Next, coke is almost pure form of carbon. This is true. Almost 95% to 98% carbons are present in coke, and it is the pure form of carbon. This statement is true. Next हमारा आया, coal tar is a mixture of various substances. True. हमने पढ़े थे coal tar is a mixture of almost 200 substances or above 200 substances. Next, kerosene is not a fossil fuel. That is false. Kerosene is a fossil fuel that you get from petroleum. So this statement is false. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स को क्यों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी अबाउट व्हाट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आप एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, किसको बोलोगे? हम पढ़े थे ना यहाँ पर, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? दिस वन इज, जिसका क्वांटिटी हमारा नेचर में लिमिटेड है और जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए, हमारे एक्टिविटी के जरिए जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो फिनिश हो जाते हैं और जिसका भरपाई नहीं हो पाती है, उनको बोला जाता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो क्वेश्चन इज, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्यों बोला जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। पहला वाला पॉइंट यही है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू यूज इट रैंडमली, जब आप अपने ही मन चाहे इसको यूज करोगे तो ये खत्म हो जाएगी। व्हेन यू यूज इट रैंडमली इट इज फिनिश्ड एंड अनएबल टू रिप्लेनिश क्विकली। रिप्लेनिश भी क्विकली नहीं हो पाएगा, जिसकी भरपाई होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाती है। इतना इजी नहीं है उसका रिप्लेनिश हो पाना। दैट्स वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। माय नेक्स्ट क्वेश्चन is, describe the characteristics and uses of coke. So characteristics and uses of coke means, see this one. पहला वाला point, this is black in color. Second point, this is very tough and porous substances. Third point, it is almost the pure form of carbon. Fourth point, it contains 95 to 98% of carbon. And last point is uses. When you want to manufacture the metal from the ores, you use their coke. Okay. नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम अभी मैं बोली थी, होल आंसर तो मैं अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ ही दूंगी। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैं अपना खुद का भी एक बुक से बहुत ही एडिशनल क्वेश्चन लिख के बनाई हूँ, जिसका इमेज मैं स्कैन करके छोड़ दूँगी। आप लोग वो अच्छे से देखना, प्रिपेयर करना, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और व्हेन यू क्लियर योर कंसेप्ट, चाहे क्वेश्चन किसी भी कोने से आए, यू विल अटेंड इट। ओके, तो बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।